बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन व नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हर घर में कोई ना कोई मसाइल परेशानी दरपेश होती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है, कोई माली परेशानी है, बच्चों की वजह से कोई परेशानी है, बेऔलादी का मसला है, घर में बेबरकती है, पैसा बहुत आता है लेकिन यूं आता है और यूं चला जाता है, बनता कुछ नहीं, पता नहीं चलता किधर से आया किधर चला गया। और घर में और भी बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं। जॉब है, वो आए दिन मसला कोई ना कोई दरपेश होता है। तो इन तमाम के हल के लिए आज ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद है, बहुत फायदामंद है। ये 7 कीज हैं, 7 चाबियां हैं, 7 कुंजियां हैं, 7 स्पेशली मोस्ट परफेक्टेबल कीज हैं। इनको आप घर में यूज कीजिए। आपके घर में जो भी ताले लगे हुए हैं बेबरकती के, बंदिश के और तंगदस्ती के, परेशानियों के, लड़ाई झगड़े के, वो तमाम ताले जो हैं इन 7 चाबियों से आज खुलने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। कोई भी जो पॉइंट है स्किप मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा वक्त दरकार नहीं है, वक्त कम है, फायदा ज्यादा है। सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहली चाबी है जो कि आपके घर के बंद तालों को खोल सकती है, वो है पंजगाना नमाज की पाबंदी करना। अगर आप पढ़ते हैं तो उसको मजीद जारी रखिए, खुशू खुजू के साथ दिल लगाकर, दिल जमा कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं पढ़ते तो कोशिश कीजिए पढ़ने की। जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन में 5 शुरू कर लें। अगर आपको बहुत मुश्किल पेश आती है, आहिस्ता आहिस्ता 2 पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े, आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूटीन बन जाएगी। क्या आप शैतान से कमजोर खुद को महसूस करते हैं? कभी नहीं। एक मर्दे मोमन, एक मर्दे जो कामिल होता है, एक मोमना औरत जो होती है, वो कभी भी शैतान को अपने से ज्यादा विन होते हुए नहीं दे सकती और ना होने देती है। इसलिए आपका दिल नहीं भी चाहता, सुस्ती आती है, कोताही आती है, तबीयत उचाट होती है, हर चीज को पीछे छोड़ दें, लेकिन जो ही आप अजान की आवाज सुने, हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ नमाज की तरफ, उसी वक्त मसल्ला बिछाइए, अल्लाह के हजूर सजदा कीजिए। और जब इंसान सजदा करता है तो बहुत सी परेशानियां, बहुत से मसाइल इंसान जब अल्लाह के सामने पेश करता है तो उसके दिल में ये इरादा होना चाहिए कि ऐ बारी ताला, ये सर मैंने तेरे हजूर झुका दिया है, अब तू ही मालिक है, मेरे तमाम मसाइल हल फरमा। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, ये सबसे पहली चाबी है जो आपके घर के तमाम मसाइल को हल कर सकती है, बंद दरवाजे खोल सकती है। दूसरी चाबी, शुक्र अदा करना। जो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दिया है, कम दिया है, ज्यादा दिया है, थोड़ा है, तो उसकी ना शुक्री ना करें, और अगर ज्यादा दिया है तो उसको भूले नहीं, तकब्बुर ना करें, गरूर ना करें। जो भी दिया है उस पर शुक्र अदा करें कि ऐ मालिक, अगर कम दिया है तो फिर भी तेरा शुक्रिया, और अगर ज्यादा दिया है तो फिर भी तेरा शुक्र है, तेरी करम नवाजी है। और शुक्र करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत और ज्यादा बढ़ाकर अता करता है। और दूसरी चीज, हसद से बचना। तीसरा पॉइंट है हसद से बचना, जो आपके बंद दरवाजे जो है वो घर के खोल सकता है। अगर आप किसी के साथ हसद में मुब्तला होते हैं तो ये आपके तमाम नेक अमाल जो है उसको खत्म कर देगा। और फिर फरमाया कि शहद एक बहुत मीठी चीज है, उसमें अगर एलवा की दरख्त का थोड़ा सा टुकड़ा पीस डाल दिया जाए तो सारे शहद को वो कड़वा कर देता है। इसी तरह अगर ईमान में थोड़ा सा हसद शामिल हो जाए तो वो तमाम अमाल को बर्बाद कर देता है, आपके ईमान को बर्बाद कर देता है। जब किसी को ज्यादा देखें कि इसको हमसे बढ़कर अल्लाह ने अता किया, तो उसको हसद की नजर से नहीं देखें, बल्कि रश्क करें और अल्लाह से दुआ करें कि ऐ मालिक, जिस तरह इसको अता फरमाया मुझे भी अता फरमा। तो आप बहुत से मसाइल से बच सकते हैं और आपके घर में बरकत भी आएगी, रहमतें भी नाजिल होंगी
اور آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور اعمال بھی محفوظ رہیں گی۔ اور چوتھا پوائنٹ جو ہے، چوتھی چابی جو آپ کے بند دروازے کھول سکتی ہے، وہ ہے زبان کا کنٹرول۔ زبان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا، غلط فضول گفتگو سے بچا کر رکھنا۔ کسی سے بات کریں، کسی سے بولیں تو اچھا بولیں، ورنہ خاموش رہیں۔ کسی کے آگے برا لفظ بولنے سے، کسی کی دل آزاری کرنے سے بچیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ انسان 99% جو گناہ ہے وہ اپنی زبان سے کرتا ہے، باقی جو گناہ ہے 1% وہ صرف ہاتھ سے، پاؤں سے پریکٹیکلی وہ کرتا ہے۔ 99% صرف زبان سے انسان کرتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ کہاں پر بولنا ہے، کتنا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے، کس انداز سے بولنا ہے۔ کیا آپ کا بولنا کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہا؟ اگر آپ کو کسی کی زبان سے تکلیف پہنچتی ہے تو آپ بھی اس کے آگے خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ اور برا بولنے سے خاموش رہنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور اس کے بعد جو پانچویں چابی ہے جو آپ کے گھر کے بند دروازوں کو کھول سکتی ہے، وہ ہے وقت کی پابندی کرنا۔ وقت کو کبھی بھی ضائع مت کریں۔ بعض لوگ ہیں وہ بالکل وقت کا خیال نہیں رکھتے، سوئی رہنا، کوئی ٹائم نہیں اٹھنے کا، کوئی ٹائم نہیں جاگنے کا، کوئی ٹائم نہیں کھانے کا، بس دن رات وہ وقت کو دیکھتے ہی نہیں ہیں اور اپنا وقت جو ہے وہ برباد کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ یہ غفلت انسان کے ایمان کو بھی برباد کرتی ہے اور اس کی آخرت اور دنیا جو ہے دونوں ہی ضائع ہوتی ہیں۔ وقت کی قدر کیجیے۔ وقت آپ کا انتظار نہیں کرتا، آپ کو وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آج کا گزرا ہوا وقت کل آپ کے لیے پچھتاوے کا باعث بن سکتا ہے۔ صبح ٹائم پر اٹھیں، ہر جو کام ہے اس کو روٹین کے مطابق صبح جب اٹھیں تو اپنی روٹین لکھ لیں۔ اس وقت پر میں نے یہ کام کرنا ہے، اتنے وقت پر اتنا میں نے کام مکمل کرنا ہے، نماز کا یہ وقت نکالنا ہے، قرآن کی تلاوت کا یہ وقت نکالنا ہے۔ ہر کام کے لیے اپنا وقت جو ہے اس کو مخصوص کر لیجئے اور وقت کو ضائع مت کیجئے۔ 6 نمبر جو چابی ہے جو آپ کے گھر کے بند دروازے کھول سکتی ہے، وہ ہے آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، گھر کے تمام افراد زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ اس کو آپ کوئی عام اور معمولی بات نہ سمجھے، یہ وہ پاورفل وظیفہ ہے جو آپ کے بچوں میں اخلاقیات پیدا کرتا ہے۔ خود آپ آزما کر دیکھیں، اپنی عادت بنائیں، بالخصوص جمعرات اور جمعہ کے دن اپنے بچوں کی عادت بنائیں، ان کو درود پاک کی فضیلت کے بارے میں آگاہ کریں، کوئی ویڈیو نکال کر ان کو سنائیں درود پاک کی فضیلت کے بارے میں، اور ان کو یہ تسبیحات جو ہیں درود شریف کی یہ کروائیں، جمعرات بھی اور جمعہ بھی، بالخصوص یہ 2 دن جو ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہر روز تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ نماز کے بعد جب بچے قرآن پاک پڑھیں اس وقت پڑھنے کی عادت بنائیے، اپنی بھی اور بچوں کی بھی۔ بعض مائیں خود ذکر اذکار بہت کرتی ہیں لیکن بچوں کو جو ہے وہ اس کی طرف قائل نہیں کرتی کہ یہ بچے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ابھی ان کو اس چیز کا پتہ نہیں۔ یہ تو وہ اتنی پرمیشن ہے کہ آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بچوں کو زیادہ سے زیادہ نعت جو ہے وہ سننے کی، پڑھنے کی عادت بنائیں۔ جب یہ چیزیں دونوں گھر میں آتی ہیں تو برکت آتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور جب بچے پڑھتے ہیں تو زیادہ باعث برکت ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ معصوم بچے ہوتے ہیں جن کے ابھی اتنے گناہ بھی نہیں ہوتے اور ان کی دعائیں بھی اللہ رب العزت جلدی سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ اور سب سے جو لاسٹ چابی ہے جو آپ کے گھر کے بند دروازے بھی کھول سکتی ہے، برکت بھی لا سکتی ہے، خوشحالیاں بھی لا سکتی ہے، جو بھی آپ کی شکایت ہے گھر میں سب دور ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ گھر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، اکثر ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، تمام چیزیں پڑھتے ہیں، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں پھر بھی پریشانیاں ہیں، پھر بھی گھر کے مسائل ختم نہیں ہوتے،
फिर भी बेरोजगारी है, तंग दस्ती है, बच्चों की वजह से परेशानी है, औलाद नाफरमान है, घर में बरकत क्यों नहीं आ रही, जबकि आप नमाज भी पढ़ते हैं, दुरूद सलाम भी पढ़ते हैं, जिक्र अज़कार भी करते हैं। तो इसकी मेन वजह आज मैं आपको बताती हूँ, वो ये कि हम ये तमाम चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली अपने घर के माहौल का जायजा नहीं लेते कि हमने अपने घर का माहौल किस तरह से रखा हुआ है, जिसके अंदर हम नमाज भी पढ़ते हैं, तस्बीहात भी करते हैं। आज हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन ट्रेंड बना हुआ है कि घर में बिलखसूस बच्चों के जो कमरे हैं वहां पर बड़े बड़े बालू रखे हुए होते हैं, बड़ी बड़ी जो पिक हैं अपने बुजुर्गों की, बच्चों की, वो हमने दीवारों पर सजाई होती हैं। जो बेडरूम है उसके टूल पर हमने रखे होते हैं, अपनी पिक रखी होती हैं, ड्रेसिंग टेबल पर रखी होती हैं, जानवरों की बनी हुई चीजें जो हैं वो रखी होती हैं, उनके स्टैचू रखे हुए होते हैं। याद रखें, ये तमाम चीजें जो हैं घर में जो आपने डेकोरेशन के तौर पर रखी हैं, ये आपके घर में सबसे बढ़कर बेबरकती का बायस है। अपने घर से इन तमाम चीजों को निकाल दीजिए, अपने घर को इन तमाम चीजों से पाक कीजिए। इसके अलावा भी घर में डेकोरेशन हो सकती है। आप उस्माए हुस्ना लगाइए, आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे मुबारक लगाइए, आप कोई नेचरली जो प्रिंटिंग चीजें होती हैं, नेचरली जो प्रिंटेड चीजें होती हैं, सीन होते हैं, सीनरियां होती हैं, वो लगाइए, जो कि गुनाह का बायस नहीं है, जो कि बेबरकती का बायस नहीं है। बाज में घरों में बहुत जो हैं, अब क्या मैं बताऊं कि उलमाए कराम की, अपने जो बुजुर्गाने दीन है, उनकी तस्वीरें लगाई होती हैं। तस्वीर चाहे आपने अपने टीचर की लगाई है, अपने किसी बुजुर्ग की लगाई है, चाहे आपने किसी उलमाए कराम की लगाई है, कोई भी लगाई है, उसके घर में कोई परमिशन नहीं। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, ये चीजें डेकोरेशन के तौर पर रखने की। गुजारिश है कि अगर आपके घर में कुछ ऐसा है तो सबसे पहले उसको हटाइए, फिर आपके जिक्र अज़कार भी असर करेंगे, आपके वज़ाइफ भी असर करेंगे, घर में नहुसत खत्म होगी, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, बरकत आएगी। उम्मीद है आपको ये तमाम पॉइंट अच्छे लगे होंगे। इनको जरूर यूज कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।